नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय सिंह अपने कॉन्सेप्ट क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स की। अभी तक पिछले लेक्चर में यानी कि हम लोग लगभग 6 से 7 लेक्चर कवर कर चुके हैं फंडामेंटल राइट्स के। माय डियर फ्रेंड्स, लेक्चर यानी कि मैं क्यों छोटे-छोटे टुकड़ों में लेकर आ रहा हूं और अभी तक फंडामेंटल राइट ही क्यों चल रहा है। मेन चीज़ है ये, मैं अगर बात करूँ तो इस बुक का सबसे बड़ा चैप्टर ये है और अगर हम इस चैप्टर को समझ जाते हैं तो समझ लीजिए लगभग आप 10% जो है यानी कि पॉलिटी का वर्क जो है पूरा समझ चुके हैं। मतलब फंडामेंटल राइट्स एक्चुअल में बहुत कुछ सिखा देता है कि क्या राइट है, क्या नहीं राइट है, कहाँ पर गवर्नमेंट अपना स्टैंड चेंज करती है, कहाँ पर गवर्नमेंट अपना स्टैंड नहीं चेंज करती है। एक्चुअल में क्या-क्या राइट्स हमारे यानी कि हमारे कैंडिडेट्स मतलब जो हमारे सिटीजन है उनको दिया गया है। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही अपने हृदय में शांति रखिए और मेरे वर्डों को ध्यान से सुनिए कि एक्चुअल में मैं क्या बोलना चाहता हूँ। किस-किस चीज़ की हमें फ्रीडम है, मतलब किस-किस चीज़ की स्वतंत्रता है हमारे एसोसिएशन के लिए, ठीक है? तो मैं बात करूँ जितने भी हमारे इंडिया के सिटीजन्स हैं उनको यानी कि एक अधिकार है, एक राइट है उनके पास क्या करने के लिए, एसोसिएशन को यानी कि बनाने के लिए, यूनियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बनाने के लिए, ये उनको भी यानी कि मान के चलता है राइट टू फॉर्म या पॉलिटिकल पार्टी। जैसे मैं बात करूँ यदि जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है उसके अंदर ही यानी कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज आ जाती हैं, कंपनीज आ जाती हैं, पार्टनरशिप आ जाती है, ठीक है? सोसाइटीज, क्लब्स आ जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यानी कि यूनियन आ जाती हैं और यानी कि बहुत सारी ऐसी बॉडीज जो होती हैं जो पर्सन्स के द्वारा बनाई जाती हैं, ये सभी यानी कि एसोसिएशन के अंदर आ जाती है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो एक्चुअल में हमें इसी के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है? अगर मैं बात करूं जैसे यहाँ पर ये इंक्लूड करके नहीं चलता है कि राइट टू स्टार्ट एन एसोसिएशन और द यूनियन बट आल्सो कंटिन्यू विद द एसोसिएशन और यूनियन सच, यानी कि ये अधिकार नहीं देता है हमको कि आप किसी इसको यानी कि क्या करें, एसोसिएशन को स्टार्ट करें, ठीक है, विदाउट यानी कि परमिशन, ठीक है। और दूसरी बात, कंटिन्यू रह सकते हैं आप किसके, आप कंटिन्यू हो सकते हैं किसी भी एसोसिएशन के साथ, ठीक है। फर्दर आगे की तरफ अगर हम देखें तो ये कवर करके चलता है निगेटिव राइट्स नॉट टू फॉर्म ज्वाइन एसोसिएशन और अ यूनियन। कहने का मतलब ऐसी यानी कि एसोसिएशन को हम चला सकते हैं, यूनियन को हम चला सकते हैं, लेकिन ऐसी एसोसिएशन को नहीं चला सकते जिसमें यानी कि देश के लिए या देश की स्वतंत्रता के लिए कोई खतरा हो। तो ऐसी यानी निगेटिव राइट्स को नहीं प्रोवाइड करा था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस थोपता है, ठीक है, इम्पोज करता है एक्सरसाइज के ऊपर, जो यानी कि राइट बाय द स्टेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द सोवेरेनिटी और द इंटीग्रिटी इंडिया पब्लिक ऑर्डर एंड द मोरलिटी, ठीक है। सब्जेक्ट टू दीज रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि बहुत सारे यानी कि रिस्ट्रिक्शंस हैं। सिटीजन्स हैव टू कंप्लीट लिबर्टी, जो सिटीजन्स उनको यानी कि अपनी लिबर्टी के लिए कंप्लीट करना चाहिए। और टू फॉर्म द एसोसिएशन, उसको एसोसिएशन को फॉर्म करके चलना चाहिए, ठीक है। यूनियन फॉर परसुइंग द लॉफुल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। जितने भी यूनियंस हैं, ठीक है, लॉफुल एक्टिविटीज हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स पर्पसेस के लिए मैं सारी बात कर रहा हूँ। हालांकि जितने भी हमारे राइट टू ऑब्टेन क्या रिकॉग्निशन ऑफ द एसोसिएशन नॉट ए फंडामेंटल राइट। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि किसी भी यानी कि एक ऐसा राइट जो ऑप्टेन करके चलता है, रिकॉग्निशन वर्ड को तोड़िएगा, रिकॉग्निशन मतलब दोबारा से किसी एसोसिएशन का क्या करना, एसोसिएट करना, ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है हमारे पास, ठीक है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि यानी कि ये हेल्ड करके चलता है, हेल्ड एट द ट्रेड यूनियंस हैव नो सच गारंटी, उसके पास कोई भी ऐसी गारंटी नहीं होती है डेट राइट टू इफेक्टिव बार्गेनिंग, उसके पास यानी कि अच्छी तरीके से बार्गेनिंग पावर हो। राइट टू स्ट्राइक, यानी कि आप स्ट्राइक यानी कि आपके पास स्ट्राइक करने का अधिकार नहीं है, आप बेफालतू का स्ट्राइक करें। राइट टू डिक्लेयर द बैक लॉकआउट, ठीक है। राइट टू स्ट्राइक कैन बी कंट्रोल्ड, यानी कि जो राइट टू स्ट्राइक उसको कंट्रोल किया जा सकता है बाई एन एप्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ है उसके द्वारा यानी कि इसे कंट्रोल किया जा सकता है। अब आगे की बात है हमारी जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की। आखिरकार हम मूवमेंट, देखो इससे वर्ड से ही समझ में आ रहा है एक्चुअल में इसका क्या मीन है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मतलब हमें आजादी है मूवमेंट करने की, कहाँ कहाँ कर सकते हैं इसके बारे में बताया गया, इसी के अंदर है, ठीक है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मतलब एवरी सिटीजन, प्रत्येक नागरिक जो है वो स्वतंत्रता पूर्वक हमारे पूरे भारत की जो टेरिटरी है उसके अंदर घूम सकता है, ठीक है। दूसरी बात, ही कैन
ही कैन मूव फ्रीली वन स्टेट टू अनदर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा सकता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकता है, एक स्टेट के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। ये आजादी है हमारे नागरिक को जो सिटीजन ऑफ इंडिया है। ठीक है, दूसरी बात, राइट टू अंडरलाइन द आइडिया दैट इज वन यूनिट फॉर एज एज सिटीजन्स आर द कंसर्न। Thus, the purpose of the promote the national feelings and not the percolation। इसीलिए ये क्यों सब चीजें मैं बोल रहा हूँ, इससे ये पता चलता है कि एक्चुअल में हम लोग यानी कि क्या कर रहे हैं, हम लोग नेशनल यानी कि प्रमोट कर रहे हैं नेशनल फीलिंग्स, यानी कि हमारे देश में हम नेशनल फीलिंग मतलब हम कहीं भी मिलकर रह सकते हैं, मिलकर एक दूसरे से भाईचारा बना के रह सकते हैं, तो हम नेशनल फीलिंग को बढ़ा रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, ये हमारा पर्पज है। ठीक है, ग्राउंड ऑफ द इम्पोजिंग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द फ्रीडम ऑफ द टू वेज। कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जहां पर यानी कि हम रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, जहां पर लोगों को जाना बैन है, उनकी लैंग्वेज को, उनकी यानी कि कल्चर को पहुंचाना, यानी कि उनके कल्चर में रिस्ट्रिक्शन, कुछ भी थोड़ा बहुत भी थ्रेट पहुंचाना रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑन द शेड्यूल ट्राइब्स। बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर शेड्यूल ट्राइब्स एरिया है, अगर तुम चाहो कि उनके साथ रहकर मतलब अपना जीवन यापन करना चाहो तो यू कैन नॉट डू इट इज, बिकॉज ये तुम नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनकी कुछ लैंग्वेज होती है, उनका कुछ कल्चर होता है, वो खुद अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा अगर आप ये मान के चलते हैं ना, तो बहुत कुछ यानी कि गवर्नमेंट जो है उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाती है कि भैया आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर उनकी कुछ लैंग्वेज अलग है, उनको बचा कर रहने दो, वो अपनी जिंदगी जो जी रहे हैं उनको उसी तरीके से जीने दो। फिर दूसरी बात क्या कह रहा है, एंट्री ऑफ द आउटसाइडर इन द ट्राइबल एरियाज रिस्ट्रिक्टेड प्रोटेक्टेड एंड डिस्टिंक्टिव द कल्चर लैंग्वेज। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो हमारा कंट्री है, हमारा जो संविधान है, वो क्या करता है कि कोई भी आउटसाइडर ट्राइबल एरियाज के अंतर्गत नहीं जाएगा, वो रिस्ट्रिक्टेड है इसलिए क्योंकि वो प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं उनकी क्या जो डिस्टिंक्ट कल्चर है, उनका अलग प्रकार का जो कल्चर है, उनकी जो लैंग्वेज है, उनका जो कस्टम्स है, माइनर्स हैं, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स के, उन सभी को बचा के चल रहा है, सेफ गार्ड उनको यानी कि एक यानी कि सेफ गार्ड मतलब यानी कि उनको स्वच्छता पूर्वक यानी कि एक गार्ड की तरह कार्य कर रहा है। ट्रेडिशनल वोकेशन एंड द प्रॉपर्टीज अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन, उनको कोई एक्सप्लॉइट ना करे, इस तरीके से उनके अंदर जाने से मना करता है। जो सुप्रीम कोर्ट है ये भी कहता है कि फ्रीडम टू मूवमेंट ऑफ प्रोस्टिट्यूट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द पब्लिक हेल्थ एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक मॉरल्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये कहता है कि आपको आज़ादी, आप घूम सकते हैं, लेकिन आप ऐसे एरिया जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन दी गई है वहाँ पर आप नहीं जा सकते, उनके लिए जो पब्लिक हेल्थ है, जो भी ऑन किसी भी ग्राउंड पर आप कुछ उसमें यानी कि इंटरेस्ट दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए गवर्नमेंट है। ठीक है, The Bombay High Court validate the restrictions on the movement of the persons affected acts। कहने का मतलब यानी कि ये है कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट था उसने वैलिडेट किया रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि रिस्ट्रिक्शंस लगाए ऑन द मूवमेंट ऑफ कोई पर्सन, अगर जिसके यानी कि जो एड्स से पीड़ित है तो वो यानी कि उसका घूमना मना कर दिया गया कि वो नहीं जाएगा कहीं भी टहलने। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हैज टू डायमेंशंस, यानी कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की दो टाइप प्रकार की डायमेंशन होती है, एक होती है इंटरनल होती है और दूसरी क्या होती है, एक्सटर्नल होती है। इंटरनल का मतलब होता है कि कंट्री के अंदर आप किसी भी स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है, किसी भी यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी में जाना, किसी स्टेट से यूनियन टेरिटरी में, यूनियन टेरिटरी से स्टेट में, इस तरीके से आप कहीं भी जा सकते हैं। बट अगर बात करें हम लोग यानी कि राइट टू एक्सटर्नल मूवमेंट, तो उसमें क्या होता है कि हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा सकते हैं, दोबारा से बैक हमारी कंट्री में भी आ सकते हैं। ये आर्टिकल हमारा जो 19 ये हमारे प्रोटेक्ट करके चलता है, पहली डायमेंशन जो मैंने अभी बताया, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इन द आर्टिकल 19 में। ठीक है, दूसरी बात ये कहता है कि जो शेड्यूल यानी कि जो सेकंड डायमेंशन है वो डील करता है किसके साथ, यानी कि 21 निजता का अधिकार, जिसको बोलते हैं राइट टू पर्सनल लिबर्टी, जिसे निजता का अधिकार बोलते हैं, हम अपनी लाइफ को किसी तरीके से जिए, आप कौन होते हैं, तो उस तरीके से। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस का मतलब ये होता है कि एक्चुअल में हमें आज़ादी है, हमें स्वतंत्रता है, रेजिडेंस मतलब अपना घर बनाने के लिए। तो एवरी सिटीजन, प्रत्येक सिटीजन हैज द राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी। हमें अधिकार है हमें अधिकार है रिसाइड किसी जगह रहने का, सेटल होने का, एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, टेरिटरी ऑफ द कंट्री, किसी भी कंट्री के अंदर। ठीक है, मतलब कंट्री के अंदर हम किसी भी टेरिटरी में रह सकते हैं। राइट हैज टू पार्ट्स, जो ये राइट है उसको दो भाग में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है उसको ध्यान से देखिएगा कि राइट टू रिसाइड एनी पार्ट ऑफ द कंट्री
विच मीन्स स्टे एट एनी प्लेस टेम्परेरीली। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हम स्टे मतलब दूरी बनाकर रह सकते हैं टेम्परेरी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह तक। राइट टू सेटल, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम सेटल हो सकते हैं इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, किसी भी कंट्री में यानी कि सेटल हो सकते हैं, विच मीन्स सेटअप अ होम और अ डोमिसाइल एट एनी प्लेस ऑफ द परमानेंटली, हम यानी कि परमानेंटली तरीके से किसी देश में जा सकते हैं, रह सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, राइट टू इंटेंडेड रिमूव इंटरनल बैरियर्स, हम हमारी कंट्री के अंदर जो इंटरनल बैरियर्स हैं, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना, यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी में, स्टेट से यूनियन टेरिटरी में या यूनियन टेरिटरी से स्टेट में कोई भी बैरियर नहीं होगा, आप आराम से जा सकते हैं, ठीक है। कोई भी उसके लिए अलग से वीजा नहीं लेना पड़ेगा आपको, आप यानी कि फ्री टू राइट टू मूव, राइट, ठीक है, ये आपके पास राइट होगा, फ्रीली मूव कर सकते हैं। ये जो हमारा राइट है यानी कि दिस प्रमोट द नेशनल एंड द अवॉइड द नैरो माइंडनेस। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये एक जो नेशनलिज्म की भावना को बढ़ाता है, और यानी कि छोटे प्रकार के जो दिमाग की मैं बात करूं, यानी कि ओछे किस्म की बात की, तो वो उसको दूर करता है, ठीक है। दूसरी बात, द स्टेट कैन इम्पोज द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, द स्टेट है वो क्या कर सकता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज कर सकता है ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट एंड टू ग्राउंड्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि स्टेट जो है वो कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है इम्पोज कर सकता है, किसके ऊपर, किसकी एक्सरसाइज के ऊपर, यानी कि जो हमारी जो एक्सरसाइजेज हैं उसके ऊपर। पहला अगर देखा जाए, इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, एंड दूसरा क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। यानी कि क्या कहना मतलब है कि क्या इंटरेस्ट है जनरल पब्लिक का, और दूसरा क्या शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, यानी कि जो एरिया है उसके इंटरेस्ट के लिए प्रोटेक्शन, उनको प्रोटेक्शन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। राइट, राइट ऑफ द आउटसाइडर, जितने भी बाहरी लोग हैं उनका क्या राइट है, राइट टू रिसाइड, ठीक है, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन द ट्राइबल एरियाज रिस्ट्रिक्टेड टू प्रोटेक्ट द डिस्टिंक्टिव कल्चर। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हमें आज़ादी है, माय डियर फ्रेंड्स, हमें आज़ादी है घूमने फिरने की, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यानी कि कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट हमें मना करती है, उन एरिया को प्रोटेक्ट रखना चाहती है, सेटल रखना चाहती है कि भाई मत जाओ यहाँ पर, ये हमने यहाँ पर कुछ डिस्टिंक्टिव लैंग्वेज, कुछ डिस्टिंक्टिव कल्चर को बचा के रखा हुआ है, जो वो उनके लिए है, उनको जीवन जैसे जी रहे हैं उनको जीने दो, ठीक है। कस्टम्स उनका बचा के रखा, मैनर्स बचा के रखा, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का यानी कि सेफ गार्ड करके रखा हुआ है, ट्रेडिशनल वोकेशन एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, उनको कोई एक्सप्लॉइट ना करे। इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, बहुत सारी यानी कि कंट्री के ऐसे पार्ट्स हैं जहां पर यानी कि ट्राइबल हैव बीन परमिटेड टू रेगुलेट देयर प्रॉपर्टी राइट टू अकॉर्डेंस विद द कस्टमरी रूल एंड लॉज। बहुत सारी ऐसी यानी कि जनजातीय हमारी कंट्री के अंदर एरिया है जो अपना रूल एंड रेगुलेशन लागू करके चलते हैं, तो सरकार ने उसको भी मान के रखा है कि करो यार कोई बात नहीं, लेकिन रहो भारत के अंदर रहो। हु हा इस टाइप के लोग जो होते हैं, ठीक है ना, उनकी अलग लैंग्वेज होती है, अलग कल्चर होता है, अलग तरीके से रूल एंड रेगुलेशन के, वहाँ महाराजा होता है, भील एक जाति है, संथाल एक यानी कि ट्राइब्स है, ये सभी होती हैं, ठीक है। तो मेरी बात समझना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, उन भावनाओं में जाना, मेरे वर्ड्स पर थोड़ा जाना अच्छी बात है, लेकिन भावनाओं को भी समझो तो बहुत ही अच्छी बात है, राइट। सो जो सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट है वो हेल्ड करके चलता है कि सर्टेन एरिया जो भी यानी कि कैन बी बैंड, उनको बिल्कुल एक किस्म से बैन कर दिया गया फॉर द सर्टेन काइंड्स ऑफ द पर्सन्स लाइक प्रोस्टिट्यूट्स एंड द हैबिचुअल ऑफेंडर्स फ्रॉम द अबव, राइट। ऊपर जितनी बातें हुई उसके ऊपर यानी कि काइंड उन पर दया दिखाता है, और ऐसे पर्सन को यानी कि प्रोस्टिट्यूट करता है कि आप ट्राइबल एरिया के अंदर नहीं जाएंगे, नहीं तो अगर आपको ऑफेंस मतलब यानी कि अपराधी माना जाएगा, ठीक है। जितना भी ऊपर बताया गया यहाँ से क्लियर हो जाता है कि राइट टू जो यानी कि रेसिडेंस है एंड द राइट टू मूवमेंट ओवरलैपिंग सम एक्सटेंट, बोथ आर द कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब वो अगर हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो हम उनकी कल्चर को बचा रहे हैं, मतलब हम प्रोटेक्शन दे यानी कि हम एक इंटरेस्ट ये देख रहे हैं कि पब्लिक का इंटरेस्ट क्या है कि हम उसमें जाना चाहते हैं, दूसरा बात हम वहां पर रिस्ट्रिक्शंस को रोक रहे हैं, तो मतलब उनका इंटरेस्ट ये है कि हमारे अंदर कोई आए ना, और गवर्नमेंट क्या कह रही है हम तुम्हारे अंदर आने नहीं देंगे, ठीक है। तो दोनों को बचा के चल रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। हमारा लेक्चर जो अगला होगा फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ठीक है, इसके लिए होगा, ठीक है।
तो इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, और मिलते हैं एक अगले लेक्चर में अच्छी बात से, अच्छे विचारधारा के साथ। और इस लेक्चर को बार बार से देखिए, बुक को बार बार पढ़िए, बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।